Good morning everyone. Welcome to my channel. My name is Chitra Varun and here we are discussing Lucent GK's biology in Hindi. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जंतु ऊतक. तो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. जंतु ऊतक को हम इंग्लिश में एनिमल टिश्यूज बोलते हैं. तो सबसे पहले समझेंगे ऊतक क्या होते हैं. ऊतक बेसिकली किसी भी जीव के शरीर में कोशिकाओं का ऐसा समूह या ग्रुप होता है जिसकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करने के लिए होते हैं, राइट. और ऊतकों की आकृति और जो आकार होता है बेसिकली वो एक समान होता है. अगर वो जंतुओं में पाए जाते हैं तो उन्हें कहते हैं जंतु ऊतक. अगर वो प्लांट में पाए जाते हैं यानी पौधों में पाए जाते हैं तो हम कहेंगे उन्हें पादप ऊतक, राइट. जंतु के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों को हम निम्न श्रेणी में बांट सकते हैं. तो सबसे पहला ऊतक आता है उपकला ऊतक या फिर एपिथेलियम. इसे कहते हैं एपिथेलियल ऊतक, राइट. उपकला जो ऊतक होते हैं बेसिकली ये ऊतक शरीर तथा अंतर जो अंग होते हैं, अंतरांग यानी कि जो अंदर हमारे अंग है उनकी बाहरी तथा भीतरी सतहों को कवर करते हैं और रक्षात्मक आवरण बनाते हैं. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल जीभ, जिगर, गुदा, आहार नाल, इन सब के अंदर इनकी अंदर वाली सतह और बाहर वाली सतह पर कौन सा ऊतक होगा? उपकला ऊतक होता है. इन्हें रक्षी ऊतक भी कहते हैं, राइट. तो इनका बेसिकली मुख्यतः काम क्या हो गया? शरीर एवं अंतरांगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण बनाना. उपकला ऊतक ये ऊतक जंतु की बाहरी, भीतरी तथा स्वतंत्र सतहों पर पाए जाते हैं. इसमें रुधिर कणिकाओं का अभाव होता है जिसके कारण इन ऊतकों की कोशिकाओं का पोषण विसरण के माध्यम से लसिका द्वारा होता है. ठीक है. तो इनका बेसिकली जो पोषण होता है, इनमें आरबीसीज नहीं होती यानी इनमें ब्लड नहीं होता, तो इनका पोषण भी ब्लड से नहीं होता. किसके द्वारा होता है? लसिका के द्वारा होता है, राइट. यह शरीर के कई महत्वपूर्ण अंगों में पाया जाता है जैसे त्वचा की बाहरी सतह, हृदय, फेफड़ा एवं वृक्क के चारों ओर तथा यकृत एवं जनन ग्रंथियों के दीवार आदि पर उनकी बाहरी सतह पर पाया जाता है. यह ऊतक शरीर के अंतरंगों को चोट से बचाता है तथा उन्हें नम बनाए रखता है. ठीक है. तो इसका बेसिक काम क्या हो गया? सुरक्षात्मक आवरण बनाने का काम हो गया. ठीक है. अब हम बात करेंगे संयोजी ऊतक की. अब हम बात करेंगे संयोजी ऊतक की. संयोजी ऊतक को इंग्लिश में कहा जाता है कनेक्टिव टिश्यू. मानव शरीर के एक अंग को दूसरे अंग से जोड़ने का कार्य कौन करता है? संयोजी ऊतक करता है. यह प्रत्येक अंग में पाया जाता है. ठीक है. एंड यह ऊतक शरीर के सभी अन्य ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है. संयोजी जैसे इसका नाम ही है संयोजी यानी संयोजन का काम करता है, जोड़ने का काम करता है. तरल संयोजी ऊतक की बात करेंगे तो उसमें आता है रक्त तथा लसिका, राइट. संवहन के कार्य में भी सहायक होता है. यह ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रण रखता है तथा मृत कोशिकाओं को नष्ट करके मृत ऊतकों एवं कोशिकाओं की पूर्ति करता है. ठीक है. नाभि रज्जु प्रौढ़ संयोजी ऊतक है. प्राणियों में एडिपोसाइट संयोजी संयोजी ऊतक में वसा संग्रहित होती है जो कि एडिपोसाइट किसको बोलते हैं? जिसके अंदर वसा का संग्रहण होता है. ठीक है. तो एडिपोज क्या हो गए? एडिपोज टिश्यू या एडिपोसाइट्स भी बोला जाता है. और ये क्या है? संयोजी ऊतक है जिसके अंदर वसा का संग्रहण होता है. अब इसके बाद बात करेंगे हम पेशी ऊतक. पेशी ऊतक इसे संकुचनशील ऊतक या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के नाम से जाना जाता है. शरीर के सभी पेशियां इन ऊतक से मिलकर बनती है. पेशी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं. अब जो पेशी ऊतक होता है बेसिकली क्या होता है? उसको हम पेशी ऊतक या फिर मसल टिश्यूज भी बोल सकते हैं और ये शरीर के सभी पेशियों में पाया जाता है. पेशी ऊतक का जो काम होता है वो होता है गति उत्पन्न करने का. और इस ऊतक का निर्माण करने वाली कोशिका विशेष प्रकार की आकृति और रचना वाली होती है. अगर वो अरेखित होती हैं तो हम कहते हैं अनस्ट्राइप्टेड या अरेखित. यह पेशी ऊतक उन अंगों की दीवारों पर पाया जाता है जो अनैच्छिक रूप से गति करते हैं, राइट. यानी कि अनैच्छिक रूप से गति करना. फॉर एग्जाम्पल आहार नाल, मलाशय, मूत्राशय, रक्तवाहिनियां आदि ये क्या है? अनैच्छिक रूप से गति करती हैं, अनैच्छिक रूप से काम करती हैं. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आहार नली को आप इंस्ट्रक्शन दोगे तो ये काम करेगी, नहीं तो नहीं करेगी. या मलाशय और मूत्राशय वाले पे आप रक्तवाहिनियों को ये आप वो दोगे, कमांड दोगे और कहोगे कि ये काम करना चाहिए, तो ये बिना कमांड के काम करती है. दे आर अनैच्छिक, राइट. ये अनैच्छिक रूप से गति करते रहते हैं. अरेखित पेशियां उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करती है जो स्वयमेव गति करते हैं, जो अपने आप गति करते हैं, उन अंगों को ये नियंत्रित करती है, राइट.
अरेखित पेशियां, अरेखित पेशियां यानी कि जिनमें स्ट्रिप्ड नहीं होती, रेखित रेखाएं होना या ना होना, ठीक है। अगर रेखाएं होती तो हम कहेंगे रेखित, अगर रेखाएं नहीं है उनमें तो हम कहेंगे अरेखित, ठीक है, अरेखित वाली। तो अरेखित पेशियां वो पेशियां हैं जो उन सभी अंगों की गतियों को नियंत्रण करता है जो स्वयं काम करते हैं, यानी खुद गति करते हैं और उन पे किसी चीज का कंट्रोल नहीं होता। अब बात करेंगे रेखित। ये पेशियां शरीर के उन भागों में पाई जाती है जो इच्छा अनुसार काम करते हैं। प्राय इन पेशियों में एक या दो रूप से रूपांतरित होकर टेंडन के रूप में अस्थियों से जुड़े होते हैं। अब रेखित जो होता है बेसिकली ये पेशियां अंगों में इच्छानुसार गति को नियंत्रित करती हैं। अगर देखिए हाथ पैर की बात करूं तो हाथ क्या है, आप जब चाहोगे तभी उठा पाओगे ना, तो आपका क्या हो गया, ऐच्छिक, यानी कि इच्छा अनुसार आप काम करते हो, आप चलना चाहते हो तभी चलोगे, ठीक है। तो इच्छा अनुसार जब आपका मन करेगा तभी तो चलोगे, तो इच्छा अनुसार जो काम करने वाली पेशियां होती है उनको हम कहते हैं रेखित पेशी उत्तक कहा जाता है उनको। और बेसिकली ये उन्हीं चीजों को कंट्रोल करती है, इच्छा अनुसार गति को नियंत्रित करने का काम करती है, राइट। और ये कहाँ कहाँ पर होती है, ये पेशियां होती है गर्दन, हाथ, पैर, उदर, अंगों में मिलती है, राइट। अब नेक्स्ट आता है हृदय पेशी उत्तक। अब जो हृदय पेशी होती है, हृदय पेशी उत्तक की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ये हृदय में यानी कि हार्ट में पाई जाती है और इनको हम कार्डियक मसल्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हृदय की दीवारों में अनैच्छिक पेशियां होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, हृदय पेशी उत्तक। अब इसमें अनैच्छिक क्यों आ गया, क्योंकि देखिए हृदय आपका कंटिन्यूएशन में काम करता रहता है। ऐसा नहीं है कि आप कमांड दोगे हृदय को तब वो काम करेगा और आप नहीं चाहोगे तो वो रुक जाएगा, ऐसा नहीं होता, वो जीवन पर्यंत गति करता रहता है बिना रुके। तो हम कहेंगे कि वहां पर कौन सी पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, राइट, अनैच्छिक पेशियां। और उस जो अनैच्छिक पेशियां जो कार्डियक में पाई जाती है उसे हृदय पेशी, एक ही बात है, अनैच्छिक पेशियां होती है लेकिन कार्डियक मसल्स है, राइट, यानी कि हृदय पेशी है। हृदय की गति इन्हीं पेशियों के कारण होती है जो बिना रुके जीवन पर्यंत गति करती है। संरचना की दृष्टि से यह रेखित पेशी उत्तक से मिलती जुलती है, ठीक है। और कैसी मिलती जुलती है, रेखित उत्तक की तरह दिखती है, क्योंकि रेखित उत्तक भी क्या करता है, जो आपकी अनैच्छिक रेखित उत्तक जो होता है बेसिकली ये किस किस में होता है, आपने देखा था, ये हाथ, पैर, गर्दन की पेशियों में होता है, ठीक है। और ये किससे मिलता जुलता है, हृदय पेशी से मिलता जुलता होता है। अब आता है मानव शरीर में मांसपेशियों की जो संख्या होती है वो कितनी है, 639। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसे सोर्स हैं जो बताते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर मांसपेशियां हैं वो कितनी है, ओवर 650, यानी 650 से ऊपर है, लेकिन हम यहाँ पर इसे कंसीडर कर रहे हैं। अब आता है मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन सी है, तो आप बताएंगे ग्लूटियस मैक्सिमस। जो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है वो कहाँ होती है, हिप के अंदर होती है, राइट। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है, तो आप बताएंगे स्टेपेडियस होती है, और ये सबसे छोटी स्मॉलेस्ट स्केलेटन मसल्स है, ठीक है। और इसका काम क्या होता है, ये किसको स्टेबलाइज करती है, जो सबसे छोटी बोन होती है हमारी बॉडी के अंदर, स्टेप्स, राइट। तो सबसे स्मॉलेस्ट बोन की बात करेंगे तो आप बताएंगे स्टेप्स, और उसको स्टेबलाइज करने के लिए जो मसल्स होती है उसका नाम है स्टेपेडियस, राइट। तो यहाँ पर हमें याद रखना है सबसे छोटी जो बोन के बारे में पूछेंगे स्टेप्स, और मांसपेशी के बारे में अगर बात कर रहे हैं तो स्टेपेडियस, इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी मांसपेशी ग्लूटियस मैक्सिमस जो कि हिप मसल है, राइट। अब आता है नेक्स्ट नर्वस टिश्यू या तंत्रिका उत्तक। तंत्रिका उत्तक जो होता है हमारे तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है, इसे चेतना उत्तक भी कहते हैं। और ये किससे बना होता है, तंत्रिका कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और यहाँ पर जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं उनका नाम क्या होता है, तो आप बताएंगे न्यूरॉन। और न्यूरॉन ही तंत्रिका उत्तक की कार्यात्मक तथा रचनात्मक इकाई होती है, राइट। तो आप बताएंगे जो कार्यात्मक बोला है तो फंक्शनल, एंड रचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल, यानी कि जो यूनिट हो गई है हमारे स्केलेटन की वो क्या होती है, न्यूरॉन होती है। और न्यूरॉन ही मिलके क्या बनाते हैं, तंत्रिका उत्तक बनाते हैं, राइट। यह दो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स या न्यूरोग्लिया। अब यहाँ पे हमें जो बात करनी है, यहाँ पर जो किस विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं का बना होता है तंत्रिका उत्तक, तो न्यूरॉन मैंने आपको अभी अभी बताया
न्यूरॉन बोलेंगे या तंत्रिका कोशिका, एक ही बात है, या फिर और किसका बना होता है, न्यूरोग्लिया। तो दोनों इसमें यूज हो रही है। यह ऊतक शरीर में होने वाली सभी अनैच्छिक एवं ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। इसका काम क्या होता है, बेसिकली सारी जो अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाएं होती है हमारी बॉडी की, उन सभी को नियंत्रण का काम कौन करेगा, तो आप बताएंगे तंत्रिका ऊतक। और तंत्रिका ऊतक का काम क्या, बेसिकली अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम बताएंगे कि जो तंत्रिका तंत्र में जो ऊतक होता है उनका काम होता है, जो भी काम होता है मस्तिष्क को सूचना का आदान प्रदान या विश्लेषण करना। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमने ये सब डिस्कस कर लिया। लास्ट पॉइंट, जन्म के बाद मानव के तंत्रिका ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारी जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है, जितनी हमें जन्म के टाइम पे मिलती है उतनी हमारी वो कोशिकाएं रहती हैं, और धीरे 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 तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका जो कोशिकाएं होती है वो धीरे धीरे डीजनरेट होने लगती है, कंटिन्यूस डिवाइड नहीं होता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा ऊतक भी खत्म होते हैं, और उसके बाद हम विल डिस्कस अबाउट दी मानव रक्त, ह्यूमन ब्लड के बारे में डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर इट।